जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। नंतम बारंबार कूटम कूट शुक्राना ही शुक्राना गुरु जी, शुक्राना ही शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी हर एक दिन दे हर एक पल पल का क्षण क्षण का श्वास श्वास तो रोम रोम तो मैं शुक्राना करदी हाँ। संग सहाई रहन लई शुक्राना, रक्षा करन लई शुक्राना, सुरक्षा कवच बनाए रखन लई शुक्राना, अंग संग सहाई रहन लई संकेत देन लई शुक्राना, ब्लैसिंग देन लई शुक्राना, कष्टां नूं कटवाउण लई शुक्राना। गुरु महाराज जी अंग संग सहाई रह के ब्लैसिंग दे के कष्टां दा निवारण करन लई शुक्राना। मेरे गुरु महाराज जी शुक्राना ही शुक्राना। संगत जी अज अपने दिन वीरवार है, गुरु जी का वार है। तो तरीक अष्टमी तिथि है माता रानी की। सो सावन की अष्टमी तिथि है। तो टाइम है संगत जी 7 बजे का संध्या वेले का। गुरु महाराज जी ने 7 नंबर की ब्लैसिंग और ब्लैस की हुई है। शुकराना सत्संग वास्ते रोज़ 7 बजे के टाइम पर करवाते हैं। कदे 7:10 से कदे 7:05 से, यानी 7 नंबर की ब्लैसिंग के हिसाब नाल गुरु जी जदों संगत जी हुक्म करते हैं उदों ही शुकराना होंदा है। ते शुकराना गुरु जी की कृपा तो बगैर आप नहीं कर सकते संगत जी, ना सुन सकते ना कर सकते। शुकराना सत्संग ये सब कुछ गुरु जी की कृपा के नाल ही है। बाकी करन नाल भी कष्ट कटते हैं, सुनन नाल भी कष्ट कटते हैं। गुरु जी की महिमा गुरु जी जानते हैं, आप नहीं जान सकते। लेकिन गुरु जी की महिमा का बखान भी आप जोड़ा है ना, वो आप तो कर ही नहीं सकते संगत जी। सो मेरे गुरु महाराज जी कहते ने तेरे घर की औरत है जी कि मतलब कि वो सोचती है कि मेरे खेल जो मैं खेल खेल रही हाँ ना, उन्होंने कोई समझ नहीं रहा, किसी ने पता नहीं चल रहा भी जो मैं खेल खेल रही हाँ। गुरु जी कहते भी वो आने वाले टाइम के उत्ते उन्हें पता लगेगा कि मेरा खेल जोड़ा है ना भी वह की नतीजा निकलिया। सो गुरु महाराज जी हुण एक बारी तो मेरे वास्ते जो टाइम चल रहा गुरु महाराज जी जो इस मतलब नैगेटिव औरत के नाल दोबारा यदी हाज़री होगी जी मेरे घर से, मेरे लिए थोड़ा जहा गुरु महाराज जी मैनू ये मुश्किल टाइम लग रहा आपका बहुत ज़्यादा। क्योंकि गुरु महाराज जी तुसीं मैनू 2-3 साल 2.5-3 साल आपके पति नाल सैपरेट रखा, ये सारे नैगेटिव बंदियां की दूरी बनाई रखी। तो मैं बड़ी खुश सी। ते चलो भी मेरे घर दे विच कला खत्म सी। ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 24 ਘੰਟੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੱਲਾਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚੀਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਸੇਵਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੇਵਾ ਨਾ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੇਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਨੇਕੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ। ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਕਲਾ ਭਾਵੇਂ ਪਵਾਈ ਰੱਖੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ, ਬਸ ਉਹ ਕਲਾ ਦੀਆਂ ਪਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਜੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਹੈ
ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਪਵਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਠੂਣੇ ਪਾਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਮਤਲਬ ਹਜੇ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੋਈ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਰਹਿਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਣ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਣ, ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕੂੜਾ ਬੋਲ ਨਾ ਬੋਲਣ, ਕਦੇ ਗਾਲ ਗਲੋਚ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਪੁਰਾਣਾ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੁੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਘਿਆ ਬੜਾ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ, ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਦੀਆਂ ਨਾ ਦੂਰੀਆਂ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੰਦੇ ਜਿੱਧਰੋਂ ਦੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਵੀ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਦੂਰੀ ਮੰਗਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹਦੀ ਉਹ ਸੈਟਿੰਗ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਹੀਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਮਾਹੌਲ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੁਖੀ ਤੇ ਸੁੱਖ ਸਮਰਿੱਧੀ ਵਾਲਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਖਿੱਚ 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 ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨੀ ਚੁੱਪ ਬਹਿੰਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ। ਪਤਾ ਨੀ ਕਦੇ ਕੁਛ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਚੀਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀਤੀ ਦੀ ਨੇਕੀ ਇਹਨੇ ਦੇਣੀ ਨੀ ਜਰਾ ਵੀ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਕਰ ਲਵਾਂ ਕੋਈ ਨੇਕੀ ਨੀ ਮਿਲਣੀ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 24 ਘੰਟੇ ਮੇਰਾ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੈਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨੀ ਪਾਠ ਪੂਜਾ 'ਚ ਮਨ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੀ। ਇੰਨੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਫੈਲਾਈ ਰੱਖਦੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆ। ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇੰਨੀ ਖ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਸਕਿੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਇਹ ਇਹਦਾ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਕਿੰਨ ਤੇ ਇੰਨੀ ਖ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ। ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਸਕਿੰਨ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਖ਼ਾਰਿਸ਼ ਵੀ। ਤੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਬਾਪ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਨਵਾਂ ਫੋਨ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫੋਨ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਫੋਨ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਵੇਂ ਫੋਨ ਦਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਲਏ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਫੋਨ ਨੂੰ ਕੋਈ 3-4 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ 10-10 ਸਾਲ ਨੀ ਫੋਨ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਦਾ ਸਪੀਕਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਇਰ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਬੈਟਰੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਲਦੀ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਆਹ ਰਾਤ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੱਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣਾ, ਫੋਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣਾ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਚੀਜ਼ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੀ, ਕਦੇ ਕੋਈ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਔਰਤ ਘਰ 'ਚ ਘੁਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਸ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੇ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ। ਪਤਾ ਨੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਕਟਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਕਟਵਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਲੀਲਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਕਸ਼ਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਵੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੋਣ ਦੇਣ। ਤੇ ਇਹ ਰੋਟੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਖਾਂ ਲਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੱਧਦਿਆਂ ਫੁੱਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲਦੀ ਨੀ। ਮਤਲਬ ਜ਼ਮਾਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਵੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਆਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬੈਠੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੁਖੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਈ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਇਹ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਇਹ ਖੁਦ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਦੀ ਵੀ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਇਹੀ ਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਵੇਗੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਨਾ ਮੈਂ ਦੂਰੀਆਂ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਸ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਹੋਪ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਦੂਰੀ ਇਹਦੀ ਬਣੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿੱਧਰੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਦੂਰੀਆਂ ਰਹਿਣ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੀ ਦੂਰੀ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਵੜ ਗਈ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਘੁਸ ਗਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਪਤਾ ਨੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਕਟਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਾੜੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਲੀਲਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲੈ ਤੂੰ।
ਤੇ ਤੇਰੇ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਔਰਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ, ਤੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ। ਮੈਂ ਆਪੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾਵਾਂ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪੈਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਐਵੇਂ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਰਿਆ ਨਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ, ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਔਰਤ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੇਰੀ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਘਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੇ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਰੂਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੇ, ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਤੂੰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਆਪਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਿਆਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਲੀਵਰ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਵੀ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੰਤਰ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੇ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵੇ ਕੁਛ ਕਰੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖਾਰਿਸ਼ ਤਾਂਹੀਓ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਐਨੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਔਰਤ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁਣ ਕੁਛ ਵੀ ਜਲ 'ਚ ਪਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਪਾਵੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਹਰ ਵਿਸ਼ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। आज है थर्सडे और मैं अपने गुरु पाक का मंत्र जाप के साथ शुक्राना करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंत कोटि शुक्राना मेरे महादेव का और अनंत कोटि शुक्राना मेरी कुलदेवी हिंगलाज माता का। शुक्राना मेरे पितरों का, शुक्राना मेरे इष्ट देव का, शुक्राना मेरे कुल गुरु का, शुक्राना मेरे सभी देवी देवताओं का। भूल चूक क्षमा करना मेरी माँ, मेरे गुरु महाराज, भूल चूक क्षमा करना। आपकी बेटी से कोई भी गलती हो उसके लिए दिल से सॉरी। संगत जी, थर्सडे को गुरुपा ने आज फिर 1 घंटे की प्लेलिस्ट लगवा के सत्संग करवाया और बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी। पता नहीं कल मावस वाले दिन बहुत नेगेटिविटी बॉडी में आई हुई थी और काम भी बहुत करवाया गुरुपा ने बच्चों के साथ कल। और शाम तक ऐसा हो गया था शरीर कि जैसे बस कुछ भी करने का दिल नहीं कर रहा था और मैं लेट गई। और जो कि शाम को बस जोत बत्ती करी और ऐसी हालत हो गई थी जैसे पता नहीं कितना शरीर में किसी ने दर्द भर दिया हो। बस मैं लेट गई और मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। और बस सवेरे जब मैं उठी हूँ, मैंने रात को पेन किलर ली। गुरुपा से मैंने बोला मैं नहीं लगा रही चंदन तिलक, दर्द तो जा नहीं रहा। पता नहीं ऐसा कैसे मुंह से निकल गया, जो कि गुरुपा का चंदन तिलक इतना डिवाइन चंदन तिलक है। जब लगाती हूँ दर्द तकलीफ़ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और कल पता नहीं कैसे ऐसे मैंने बोल दिया, उसके लिए गुरुपा दिल से सॉरी और दिल से अनंत कोटि शुक्राना। और गुरुपा ने आज फिर 1 घंटे की प्ले लिस्ट लगवा के सत्संग करवाया, उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना। बहुत अच्छा सत्संग करवाया गुरु महाराज ने, मेरे मालिक ने, दिल से अनंत कोटि शुक्राना। चंदन तिलक में ओम रूप के दर्शन दिए, कड़ा प्रसाद में त्रिशूल के दर्शन दिए, दिल से अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी, कहाँ 2-2.5 साल 3 साल हो रहे हैं, 3 साल पहले की बात है। बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता था सत्संग क्या होते हैं, शुक्राना क्या होता है।
जबकि मेरे मालिक ने दसियों साल पहले से जोड़ रखा है अपने आप से, और हमें नहीं पता कितने साल हुए हैं उन्होंने हमें अपने आप से कब से जोड़ा है। मगर हमें ये पता है कि हमें 10 साल हो गए गुरुपा से जुड़े हुए, तो जोड़ा हुआ है गुरुपा ने अपने आप से। और मगर हम लोगों को ये नहीं पता था शुक्राना किसे कहते हैं, सत्संग किसे कहते हैं। और आज गुरुपा ने, जब मैं आज लेटे लेटे सोच रही थी, सत्संग सुन रही थी, कोई ऐसा दिन नहीं जाता जो गुरुपा सत्संग नहीं सुनवाते। और शुक्राना भी गुरु मालिक मेरे रोज़ करवाते हैं, एक आध दिन छूटता होगा। और संगत जी ऐसा हो गया है अब कि अगर मैं सत्संग ना सुनूँ ना तो मेरा दिन बिल्कुल ऐसे लगता है बिल्कुल आज दिन में कुछ था ही नहीं। और मेरे दाता बस उनकी बेटी ऐसा बस लगता है कि बस सत्संग सुनो, दिन की शुरुआत ही ऐसे लगती है हुई ना हो, आज का दिन ही नहीं था। और जब मैं पीछे मुड़ के देख रही थी संगत जी, मुझे पीछे 3 साल पहले भी मैं पीछे चली गई तो भी मुझे ऐसे लगता था मैं बेकार की चीज़ों में पड़ी हुई थी। और ऐसा लगता था बस कभी किसी से फ़ोन पे बातें, कभी किसी से फ़ोन पे बातें, कभी कोई सहेली से, कभी कोई रिश्तेदारों से, कभी बहनों से, बेफालतू की बातें इधर की उधर, बुराई भलाई, उसकी उससे उसकी उससे। मतलब फ़िलहाल इतना तो मेरे अंदर ये चीज़ नहीं थी कि मैं आपसों में लड़ाई लड़वाऊँ। हाँ, मैं जिसकी सुनती थी उसको मैं बोलती थी कि हाँ मत ऐसा करो, वो मेरे दाता भी जानते थे। मगर संगत जी पूरा दिन हम यही करते थे। और उसकी बातें सुनी, उसको फ़ोन किया और क्या हालचाल है उससे बात करी। मतलब ये चीज़ें गुरुपा ने 3 सालों में इतना कुछ बदल गया, लाइफ में इतना कुछ बदल गया। आज मैं लेटे लेटे यही सोच रही थी कि लाइफ क्या थी और कहाँ आ गए। अब तो किसी से मन ही नहीं करता बात करने का, और बस ये रहता है और कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। अगर हम किसी से बहनों से तो है ही नहीं, गुरुपा ने सब रिश्ते छुड़वा दिए, सब रिश्ते टोटली, एक रिश्ता भी नहीं रह गया, सब रिश्ते छुड़वा दिए। और मैं सोचती हूँ अब तो किसी से बात ही करने का मन नहीं करता, अब तो किसी को व्हाट्सएप में स्टेटस में देखने का मन नहीं करता। पता नहीं अंदर से कैसी मतलब एक इंसान बना दिया मेरे दाता ने कि कोई किसी का नहीं है, बस हमारे गुरु महाराज हमारे हैं, उन्हीं से रिश्ता जोड़ो, वही रिश्ता पक्का है, बाकी रिश्ते सब दिखावे के हैं। और मैं ये भी नहीं, मुझे दुख शुरू में बहुत दुख हुआ था जब कोई रिश्ते से लड़ाई होती थी, कोई रिश्ता टूटता था, कोई रिश्ता गलत बोल देता था, कोई पैसों के पीछे, कोई वैसे, मतलब बहुत दुख होता था अंदर से, बहुत रोती थी मैं। 3 साल पहले की बात कर रही हूँ, 3 साल में इतना कुछ बदल गया। कोई मतलब नहीं है किसी से, किसको क्या है किसको क्या नहीं है। गुरु महाराज मेरे कहते हैं बहुत सबके लिए कर लिया तूने, और मैंने देखा है तेरा संघर्ष, बहुत तू सबके लिए जी ली, हमेशा तू सबके साथ खड़ी रही है, सुख दुख में सबके साथ दुख में खड़ी रही, सबके लिए दौड़ दौड़ के करती है। मेरे मालिक के मैसेज ऐसे आते हैं कि वो तो मेरे लिए, मेरे लाइफ के सब कुछ जानते हैं, उनको तो मेरी लाइफ का सब कुछ पता है। वो कहते हैं कि तू दिखावा नहीं करती, तू जी जान से सबके साथ रिश्ते बरत रही थी, और मगर किसी को तेरी इज्जत नहीं करनी आई, किसी को तेरी फीलिंग की कोई कदर नहीं है। तो संगत जी मुझे अब दुख भी नहीं होता उन रिश्तों को लेके। मुझे नहीं है कि मेरे से वो नहीं बोल रहा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे मालिक ने मुझे ऐसा बना दिया, बस मेरे दाता और मेरे दोनों बच्चे, क्योंकि अंकल से भी ऐसे रिश्ते नहीं हैं, घर में रह के ना के समान रिश्ते चल रहे हैं। और बस खाना खाया और उससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं है अंकल से भी, और मेरा मन भी नहीं करता। गुरु महाराज कहते हैं तुम दोनों के बीच में ब्लैक मैजिक किया हुआ, मेरे मालिक सब जानते हैं, ब्लैक मैजिक तो था ही। और बहुत प्यारा रिश्ता था संगत जी हमारा, 12-13 साल से ऐसा रिश्ता ख़राब हुआ कि बस बिल्कुल ख़राब होता चला गया। मुझे तो बात करना पसंद नहीं आता, क्योंकि जो इंसान एक दिन बात सही करता है, दूसरे दिन फिर वो गाली गलौज गाली वगैरह खूब देते हैं, गंदी माँ बहनों भाइयों को गाली देते हैं, तो वो रिश्ते से बेकार है बात करना। फिर मन नहीं करता उस रिश्तों से बात करने का कि एक दिन ठीक, दूसरे दिन फिर वही बातें, फालतू की बातें, कोई ना कोई मुद्दा लड़ाई का, तो वो उससे तो ना बोलो वही बढ़िया है।
तो मेरे दाता जानते हैं, मेरे गुरु महाराज बार बार कहते हैं कि तू चिंता मत कर, रिश्ता सही हो जाएगा। कोई बात नहीं दाता, आपकी बेटी जी रही है, बस आप हो ना, हाथ थामे रखना, मुझे किसी रिश्ते की ज़रूरत भी नहीं है अब। बस मेरे दाता सब कुछ आप हो अपनी बेटी के लिए, बस अपने आप से दूर मत करना मेरे गुरु महाराज। जितना मर्ज़ी लड़ लूँ, जितना मर्ज़ी बोल लूँ, बस अपने आप से दूर मत करना। आपकी बेटी आपके बिना तो बिल्कुल भी नहीं रह सकती। मुझे नहीं आती ये दिखावे की बातें, मेरे दिल में बस मेरे दाता बसे हैं। बस मुझे और किसी की ज़रूरत नहीं है अब। मैं बहुत रो चुकी हूँ संगत जी, मेरी रो रो के मैं रिश्तों के लिए बहुत रोई हूँ, बहुत रोई हूँ। और मेरे उन रिश्तों के लिए ना मैं बस फूट फूट के रोती थी, इतना रोती थी, बस मेरे मालिक ने देखा है। गुरुपा कहते हैं तू रात को रोती रोती सो जाती थी, मुझे पता है तू कितना रोई है उन रिश्तों के लिए। तो दाता ने मुझे उतना ही मजबूत बना दिया संगत जी, बहुत मजबूत बना दिया। दिल से अनंत कोटि शुक्राना। जो 3 साल पहले और 3 साल अब में इतना फ़र्क आ गया है। एक दिन भी हम सत्संग नहीं सुनते या शुक्राना नहीं करते या शब्द बाणी नहीं सुनते तो ऐसा लगता है हमारा दिन में कुछ था ही नहीं, आज हमारा दिन बेकार गया है। मगर नहीं, मेरे मालिक हमें खुद करवाते हैं ये चीज़ें। हमें नहीं पता था शुक्राना किसे कहते हैं, सत्संग किसे कहते हैं, सब दाता करवा रहे हैं, उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना। बस मन में ये है किसी के लिए बुरा नहीं सोचती, अब मैं किसी के लिए नहीं बुरा सोचती, ना पहले सोचती थी ना अब सोचती। वो दाता जानते हैं, और ज़रा सा भी किसी के लिए भावना आ भी जाती है वो दाता अपने आप एहसास करवा के उससे माफ़ी मंगवा देते हैं। दिल से अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, बहुत मजबूत बना दिया मेरे दाता। लव यू गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। ऐसा ही चाहती है आपकी बेटी, अब नहीं चाहती उन रिश्तों में फंसना, और मेरे गुरु महाराज उन रिश्तों में फंसने भी नहीं देंगे। पता नहीं आज क्यों ये सत्संग गुरुपा ने करवाया, किसके लिए करवाया किसके लिए नहीं करवाया मुझे नहीं पता, क्योंकि बहुत संगत है जो अपनों से ही बस परेशान हो चुकी है। अपने एक दूसरे को ब्लैक मैजिक कर के मार रहे हैं संगत जी। इतना ब्लैक मैजिक, इसका क्या परिणाम होगा ये उनको भी नहीं पता। बहुत गंदा परिणाम है। 3 सालों में मेरी ज़िंदगी बदल गई संगत जी, मेरी लाइफ बदल दी मेरे दाता ने। और दाता कहते हैं ये सब जो हुआ है ना तेरे 3 सालों में, इतनी उथल पथल, मतलब बिल्कुल गिर गए। ब्लैक मैजिक तो ऐसे घर में हावी हुआ पड़ा था। इन 3 सालों में तो मेरी दुनिया ही पलट दी, मेरे बच्चों की दुनिया पलट गई ब्लैक मैजिक से संगत जी। इतने बुरे बुरे दिन, एक दिन भी हम चैन की नींद नहीं सोए, मगर मेरे दाता का हाथ था जो हमें बस हाथ थामे हुए थे। इतनी परेशानी में भी हमारा वो 3 साल हमने कैसे निकाले हैं, बस मेरे दाता ने हिम्मत रखी हुई थी, बंधाई हुई थी हिम्मत, हाथ पकड़ा हुआ था जो निकाल के बाहर ले आए। और अब दाता कहते हैं बस मैसेज आता है उनका कि ये सब जो हुआ है मेरी रज़ा से हुआ है, ये सब मैंने ही करवाया है, क्योंकि ये सब होना भी बहुत ज़रूरी था। मतलब मैं इतना सोच रही थी ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ गुरु महाराज के होते हुए। जब गुरु महाराज ने हमसे टेलीपैथी करी, ये मैसेज दिया ना मेरे संगत जी, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। दाता कहते हैं बहुत कुछ देना है तुझे, और उसके लिए मुझे ये सब करना पड़ा, तुझे चेहरे दिखाए मैंने लोगों के, जो तू विश्वास करके रोती थी, उनके लिए तड़पती थी, ये सब दिखाना भी बहुत ज़रूरी था। उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना मेरे महाराज का। और संगत जी दाता कहते हैं इतना दूंगा कि सामने वाले देख के सोचेंगे कि ये क्या हो गया इनके साथ। तो बस तू ये बोलियो मेरे गुरु महाराज का सिर पे हाथ है, कुछ भी नहीं हमारे साथ गलत होगा। गुरु महाराज कहते हैं जिसने तेरे साथ गलत किया है उसके भी दिन कोई अच्छे नहीं चल रहे, और वो भी बहुत परेशान हुआ पड़ा है। वो खुद आके तेरे से माफ़ी मांगेगा कि मेरी गलती थी, मैंने ये सब किया। तो दाता मुझे तो नहीं लगता वो सामने वाला आके माफ़ी मांगेगा, मगर आपकी लीला है, कुछ भी हो सकता है। आप ना को हाँ में बदल सकते हो, जो मौत के मुंह में चला गया उसको भी आप ला सकते हो। उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। इतना पॉजिटिव मैसेज जब मैंने सुना ना संगत जी कि गुरुपा कहते हैं ये सब मैंने किया है, ये सब मेरी लीला रची हुई है, और ये सब होना भी बहुत ज़रूरी था तेरी लाइफ में, क्योंकि अब सब कुछ अच्छा होगा। बिल्कुल जीरो पे ला दिया संगत जी रिश्तेदारों ने, कर के बच्चों के साथ इतना गलत।
एक दिन भी बच्चा बड़ा वाला बेटा चैन की नींद नहीं सोता था। मैंने देखी है उसकी हालत संगत जी, मैंने देखी है। जो लड़की उससे प्यार करती थी, यहाँ तक ब्लैक मैजिक करके उसको भी उससे दूर कर दिया। बहुत रोया है, बहुत तड़पा है, क्योंकि मैंने खुद धोखा खाया है प्यार में। तो जब बच्चे के ऊपर बीती, मैं बिल्कुल टूट गई थी, बिल्कुल टूट गई। मैंने गुरु महाराज के आगे बहुत अरदास लगाई, इसको इसका प्यार दे दो, मगर नहीं, हो सकता है वो नहीं थी इसके लिए गुरु महाराज ने नहीं दिया। और आगे मुझे नहीं पता देंगे या नहीं देंगे, वो मेरे दाता के आगे अरदास लगे, जो वो करेंगे अच्छे के लिए करेंगे। मगर दाता ने बस, मैंने अरदास करी थी, महाराज बच्चे को मजबूत बना दो, बच्चे को पीछे हटा के भुला दो। और संगत जी, गुरुपा ने उसको बहुत मजबूत बना दिया। आज उस लड़की की शादी पक्की कर दी उसके पापा ने, जो कि बिल्कुल राज़ी नहीं थे उसका बाप लड़के से, मेरे बेटे से शादी करने के लिए। बहुत बहुत गलत हुआ है, मुझे नहीं पता, मेरी नज़र में बहुत गलत हुआ, मेरी महाराज की नज़र में अच्छा हुआ है, तो उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना। क्योंकि मेरे गुरु महाराज की जो रजा होगी वो हमारे लिए अच्छा ही होगा, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मगर दाता, बस आपकी बेटी यही कहती है, ब्लैक मैजिक करने वालों को रोक लो, आपके बच्चे बहुत परेशान हैं। मुझे पता, आपने हाथ थामा हो, आप नहीं बिखरने दोगे, आप यहाँ तक लाए हो निकाल के, आगे भी आपने ही निकालना, आपने ही करना, और कुछ भी गलत नहीं होने दोगे आप अपने बच्चों के साथ। उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी, उस बेटी की शादी हो गई, ज़बरदस्ती रिश्ता कर रही है वो लड़की, और इतनी प्यारी बच्ची थी, इतनी प्यारी बच्ची थी, बस मैं चाहती थी मेरे घर आए वो। मगर ब्लैक मैजिक कर करके उसके बाप ने उसकी बुद्धि ऐसी फेर दी कि वो अपने आप को, समझो, एक समझौता करके वो लड़की अपने माँ बाप की इज्जत के लिए अपना प्यार छोड़ दिया उसने। और वो लड़की बहुत रोती है संगत जी, बेटे के लिए बहुत रोती है, बहुत दुख होता है। बहुत प्यारी बच्ची थी, बहुत प्यारी बच्ची है। सुखी रहे वो, जिसके घर भी जाए सुखी रहे, बस मेरी यही विनती है, सुखी रहे वो। दिल से अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज, बहुत बड़ा शुक्राना करवाया आज आपने। अपनी बेटी की मन की, दिल की जो भी बात थी बस निकलवाई है बाहर, शुक्राना करा, दिल से शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज। अपने सब बच्चों पर अपना आशा बनाए रखना, सबको स्वस्थ रखना, सबसे बड़ी हेल्थ, शरीर सही रहे, सबसे बड़ा धन है वही। उसके बाद धन की तो है ही बस ज़रूरत घर चलाने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अगला सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। गुरुपा के आशीर्वाद से मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। लव यू गुरुपा। जो भी अंकल आंटी सत्संग शेयर करते हैं उनको दाता खूब ब्लेस करना, उन पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, लव यू। आप भी वीडियो में दिए गए नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। शुक्राना करते हुए सुनते हैं अगले सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का सत्संग, गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी इस डिवाइन सत्संग चैनल पे शेयर कर रही हूँ, और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगे। संगत जी, ये सत्संग हमारे इंडिया ट्रिप का सत्संग था कि हम इंडिया में थे। संगत जी, मेरी डॉटर के आई में स्वेलिंग होती है, और वो स्वेलिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो ठीक नहीं हो रही थी। गुरु महाराज सत्संग का इनवाइट भेजते हैं मेरी सिस्टर को, वो मुझसे पूछती है, तो मैंने कहा कि मैं चलूँगी। अब हम संगत जी, गुरु महाराज मुझे रोटी प्रसाद की सेवा भी देते हैं। हम वहाँ पे गए, और संगत जी मैं बैठी थी, एक आंटी आके मेरे को बोलती हैं, गुरु महाराज को भोग लगाओ। उस दिन गुरु महाराज ने बहुत ब्यूटीफुल सत्संग अटेंड करवाया, लंगर प्रसाद खिलाया। उसके बाद वहाँ पे मुझे अपना सत्संग शेयर करने का भी उन्होंने, आंटी ने बोला। और जब हम आ रहे थे संगत जी, तो मेरी डॉटर की जो आई की स्वेलिंग थी वो बिल्कुल ठीक हो गई। और हमारे साथ मेरी सिस्टर की हाउस हेल्प भी गई थी, उनको भी बहुत ज़्यादा कोल्ड कफ था।
सत्संग से आने के बाद उसका भी कोल्ड कफ बिल्कुल ठीक हो गया। गुरु महाराज ने ब्लेस्ड लंगर प्रसाद से वो सब प्रॉब्लम्स ठीक कर दी जो उनको पता था कि ठीक नहीं हो रही हैं। बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का, जो हर पल हमारा ध्यान रखते हैं। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाई। जय गुरु जी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाएं। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु। जय जय गुरु। पावन मंत्र जाप के साथ शुक्राना शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। प्यारे गुरु पिता, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि शुक्राना है प्रभु बाबा। हर पल हर क्षण का शुक्राना 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 मेरे दाता। आपका आशीर्वाद भरा हाथ हमारे सर पे है प्रभु, और आपने अपनी छत्र छाया में हमें रखे हुए दाता। आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी महाराज, आपने कहा था मैं घर पे आऊंगा, चाय पिलाई जरूर बाबा। और गुरुजी महाराज, आपकी इतनी कृपा है और आप आज घर पर पधारे थे प्रभु। इतनी खुश थी, आज अभी भी खुशी में नाच रही हूँ मैं। बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। गुरुजी महाराज, आप जो कहते हो वो करते ही हो प्रभु। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कल ये सत्संग मेरा ऐसा है कि कल मैं हमारे घर जो माली भाई आते हैं उनका अचानक रास्ते में मिले थे, तो मैंने बोला कि वो गांव से जो मैं तुलसी के बीज लाई हूँ तो वो लगाना है। तो बोलते आज रहने दो मैडम, आज नहीं, आज तो रविवार है, लगाते भी नहीं, तुलसी तोड़ते भी नहीं, अब कल मैं आऊँगा सुबह। मिली ठीक है, कल रखो। मिली ठीक है। तो आज संगत जी सुबह सुबह ही, और वो इतना भगवान को भी बहुत मानते हैं, मतलब अच्छा। लेकिन जैसे आए एकदम उनके बाल पे इतना सुंदर चंदन का टीका, बीच में लाल टीका, बहुत ऐसे जैसे शिव जी को करते त्रिपुंड का ऐसा। और उनका नाम गणेश जी, गणेश भाई है, गणेश। तो परमात्मा उनके रूप में ही किसी न किसी रूप में आते हैं, तो गुरु जी ही थे। पर मैंने उनको बहुत आदर से और ऐसे भी बहुत प्यार से, वो बहुत अच्छे हैं, तो बिठाए। फिर चाय का पूछा, नहीं, बोले मैं आज चाय भी नहीं पीऊँगा, आज मेरा सोमवार का व्रत है, तो मैं सोमवार के दिन जल ही पीता हूँ और मैं खाना भी नहीं खाता हूँ, फलियार भी, मतलब कुछ नहीं करता हूँ। तो जो तुलसी में लाई थी वो एकदम गांव में जो है, यहाँ नहीं, मैंने कभी नहीं देखी है।
एकदम बाजू में से पसंद होते हैं तो बहुत अच्छी सुगंध आती है तुलसी की, और वो एकदम घटादार गोल राउंड में उसका शेप है, वैसी होती है। और उस श्याम तुलसी उसकी बहुत खुशबू इतनी पसरती है आजू बाजू, और बहुत अच्छा उसका पौधा ये तुलसी माता का बनता है। तो वो लगाने के आए, उन्होंने उनके हाथों से लगाया, नए फ्रेश कुंडी लाए और नए फ्रेश में उन्होंने फ्रेश मिट्टी में लगाया। उन्होंने ही पानी का छिड़काव किया, मुझे बताया ऐसे करना। फिर बैठे और उनका जो बनता था वो पैसा दिया, और फिर मैंने एक केला दिया। मैंने चाय नहीं पीते हो, कुछ नहीं पीते हो, तो ये प्रसाद लो। तो उनको वो प्रसाद दिया। गुरुजी महाराज आप घर पे आए, आशीर्वाद दिया और आप खुश हो गए प्रभु, और घर में आपके चरण रखे प्रभु, इसके लिए आपका अनंत कोटि शुक्राना है। बहुत खुश हूँ मैं, बहुत खुश हूँ। ये मेरा सत्संग है संगत जी, बहुत आनंद आया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी महाराज शुक्राना आपके दर्शन देने का, ड्रीम दर्शन देने का। आपने मुझे कहा है कि तू बार बार ऐसा ही बोलती है ना कि मैं चमत्कार नहीं, कि तू चमत्कार के पीछे भागती है। मेरी नहीं बाबा, चमत्कार के पीछे नहीं, लेकिन ऐसा होता है कभी कभी चमत्कार। तो क्या आपने कहा है क्या मैंने तुझे तितली रूप में तेरे पास नहीं आया था, तुझे बजरंग बली के रूप में दर्शन नहीं दिए, तुझे महादेव के रूप में दर्शन नहीं दिए, तुझे शक्ति स्वरूप में दर्शन नहीं दिए? बाबा सब दर्शन आपने दिए है, और मैं बहुत बहुत भाव से प्यार से दर्शन और मेरे दिल में बिठा देती हूँ प्रभु। तो मैंने किए, आपने दिया है। और संगत जी, ये मेरा सत्संग ऐसा है कि मैं जब अभी वापस से डेट आई तो पता चला 2024 से गुरुजी ने हाथ थामा है। तो वो जो था, मतलब मैं शुरू में बस एक भजन आया था, तो मुझे वो डॉक्टर प्रखर और उनकी वाइफ जो गाते हैं वो ये था, गुरुजी मेरे कलम हथ तेरे के सोने सोने लेख लिख दे, एक वो था। और पतंग का था कि गुरुजी मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़ के जावांगे, हवा विच उड़ के जावांगी, बाबा डोर हथा छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। ये दो भजन मैंने सुना था, मैं फेसबुक देख रही थी, फोन हाथ में था और गुरुजी बैठे हुए थे और ये भजन चल रहा था, सामने सत्संग बैठी हुई थी। तो मैंने सोचा ये कौन से बाबा है और क्या है, मुझे देखने से ऐसा लगा, बहुत भाव आया उनके ऊपर। तो मैं बोली ये कौन सी बाबा है, लेकिन आज उसी टाइम टीवी में भी बहुत बाबाओं का दिख रहे थे। तो मैं बोली ये कौन से बाबा है, क्या है, इनको मिलना जरूरी है, मिलना है, ऐसा मन में भाव आया। लेकिन फिर बाद में मैंने इतना कुछ गौर नहीं किया, लेकिन बार बार वो आता गया कुछ ना कुछ। और गुरुजी ने हाथ थामा था, गुरुजी ने कहा कि गुरुजी ने ये दो भजन मैंने सुने, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो हाँ, गुरुजी ने कहा मैं आऊँगा, तेरे साथ बातें करूँगा, तेरे पंजाबी में था, तेरे नाल गल्ला करूँगा, सोफा पे बैठूँगा और तेरे साथ बातें करूँगा, ऐसा। तो बोली ये कैसे हो सकता है, मैं बहुत अच्छा, मैं सच में सोच में पड़ गई, तो ये कैसे होता है। तो वो जो उसके दूसरे ही दिन सही में मेरे सोफा के कोने में मैंने देखा, एक बाजू में रैक है, शिव रैक है, सोफा ये बाजू है और कुछ दिख रहा है, हिल रहा है उधर। तो देखा तो तितली स्वरूप में गुरुजी आए थे, और मुझे ये समझती नहीं थी कौन सा रूप है, तितली क्या है, कुछ है, बोली ये कैसे है, क्या है। तो ऐसे भी कोई ऐसा जीव होता है तो मैं हटाती नहीं हूँ और ऐसे नहीं कुछ करती हूँ। तो मैंने देखा, फिर मैंने बोली ये बोल रहे मैं आऊँगा, सोफा पे बैठूंगा, बातें करूँ। वो बहुत देर के बाद मुझे लाइट हुई और मैं ऐसा थोड़ा डर भी गई थी, लेकिन वो इतना सुंदर, और वो तितली स्वरूप में गुरुजी 3 दिन घर में रहे थे और 3 दिन इधर उधर मेरे बेड पे, मेरे सर पे। मैं बहुत डरती थी, मैं ऐसे इधर उधर भाग जाती थी, लेकिन वो गुरुजी ही थे। तो मेरे सिर पे, बेड पे, पूरे घर में। और लास्ट में अभी जो मैंने स्टेटस में रखा था परसों, तो वापस मुझे दर्शन देने जो आए थे मेमोरी में, मतलब आता है जो फेसबुक में, तो वही स्वरूप में जो गुरुजी पहली बार आए थे वही स्वरूप था।
और वो इतना सुंदर स्वरूप है, इतना मैंने शेयर किया था सभी के साथ। और गुरु जी का ही भजन जो गुरु चरण में आता है, गुरु जी को जो मानता है वो अपना सब कुछ गुरु के चरणों में पाता है, ऐसा भजन था। तो मैंने वो भी रखा था स्टेटस में, बहुत लाइक मिला था मुझे। और वो जो स्वरूप था ना संगत जी, अभी तक मैंने जितनी तितली देखी है, तितली स्वरूप बहुत देखे हैं, लेकिन एक भी वो स्वरूप का आज भी मैंने रिपीट कभी नहीं देखा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और मैंने शेयर भी किया था और मैंने अभी मेरे पास रख भी लिया है ऐसा करके। तो ये गुरुजी सही में तब मुझे, अरे हाँ गुरुजी तो 3-4 दिन, और गुरुजी ने उसमें मैं बोला भी, मैं तेरे पास रहा भी था, मैं तेरे पास था। तो ये 3 दिन गुरुजी रहे थे। और मैं भगवान का मंदिर जो है घर में, वहाँ अभी जो मैंने स्टेटस में था, वहाँ गुरुजी का तो मैंने वो फ़ोटो ले लिया था और वो फ़ोटो मैंने शेयर किया है। वो किया था उस टाइम, तो अभी वो मेमोरी में मुझे रिपीट हुआ था अभी। तो गुरुजी महाराज आपका अनंत कोटि शुक्राना है। और संगत जी वो स्वरूप आज तक मैंने देखा नहीं है। और एकदम जब अभी मुझे बार-बार जो स्वरूप में आते हैं गुरुजी महाराज, मैं किधर भी जाती हूँ, गाँव जाती हूँ, किधर भी रहती हूँ, 2-4 दिन बाहर रहती हूँ, तो गुरुजी मेरे साथ रहते हैं। वो येलो कलर की, प्लेन येलो कलर, उसमें कोई डॉट नहीं, कुछ भी नहीं, और इतना सुंदर स्वरूप। उनसे मैं बातें भी करती हूँ ना, तो एक 10 सेकंड के 20 सेकंड वो गुरुजी सुनते भी है। पौधे पे बैठे होंगे, गमले में बैठे होंगे, खिड़की में बैठे होंगे, तो मैं जैसे बात करती हूँ ना, उधर से हिलते भी नहीं है। वो मुझे एक बहुत बहुत बहुत, गुरुजी आप वो दर्शन देते हो, मैं अंदर से मेरी आत्मा खुश हो जाती है और मैं ऐसी खुश होती हूँ कि मैं नाचने लगती हूँ, गुरुजी 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 करने लगती हूँ। बाबा कोटि कोटि शुक्राना। उसके बाद मैंने एक ऑरेंज में डॉट डॉट ब्लैक डॉट वाला ब्लैक बॉर्डर, वो बड़ी साइज में देखती हूँ। ये जो येलो प्लेन देखती हूँ छोटी साइज में। मैं ट्रेन में भी होती हूँ ना, ट्रेन चलती है और इतनी बाहर, इतनी दूर तक वो तितली स्वरूप बहुत दूर तक साथ में चलती है। ऐसे तो एसी डब्बे में कोच में रहते, लेकिन वो खिड़की से दिखता है और मैं बहुत प्यार से गुरुजी करती रहती हूँ। तो गुरुजी महाराज ये सब दर्शन देने की और आपकी, आप एहसास करवाने के लिए, आप हो मेरे साथ, उसका एहसास करवाते, उसका अनंत कोटि शुक्राना है प्रभु। और अभी अभी जो होता है सफ़ेद वाइट कबूतर, जो मेरे, मैं कभी भी जाती हूँ, मतलब ऐसा फिक्स टाइम नहीं है कि एक ही टाइम पे चलो वो जाते हैं उधर से उधर। तो मैं कभी भी वो गमले में फूल खिले हैं कि नहीं वो देखने पहले जाती हूँ, लास्ट वाली बालकनी में। तो वहाँ से अभी रोज वाइट कबूतर मेरे सामने से पास होते हैं, एक राउंड ए बाजू, एक राउंड ए बाजू। तो गुरुजी महाराज वो वाइट कबूतर के रूप में भी आप ही आते हो प्रभु। आपका अनंत कोटि शुक्राना है दाता, बहुत बहुत शुक्राना है प्रभु। और अभी अभी आपने जो कहा है बाबा, और इसका शुक्राना मुझे अवश्य करना है गुरुजी महाराज। बेटा तू यकीन नहीं करेगी कि तुझे कितनी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। ये स्वरूप ऐसे ही तेरे सामने नहीं आया है। आज ये काला स्वरूप तुझ पर हुई काली क्रियाओं को दूर करने के लिए आया है। ये क्रियाएं काटने आया है। 5 मिनट तक देख इसे देख के मंत्र जाप का कर, फिर शुक्राना कर कि इस स्वरूप के दर्शन अपने परिवार और प्रियजनों को करा। और कमेंट में जय गुरु जी लिख, पुत्र तुझे कल ही ब्लेसिंग का असर दिख जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपकी ये मेहर के लिए अनंत कोटि शुक्राना। ये जो चीज़ है ना संगत जी, हमसे कभी भी दूर नहीं होती है। हम भटकते रहते हैं और हमारा ये काली क्रियाओं का कष्ट कोई भी नहीं उठा सकता है, कोई भी काट नहीं सकता है। हमें सब बाबाओं, बुआओं, दुआओं जो भी है, हमें भ्रमित करते हैं, हमें चक्रों में डालते हैं। परमात्मा जो करेंगे, गुरु पर जो करेंगे, वो अवश्य दूर हो ही जाएगा, वो परेशानी कट जाएगी। गुरुजी महाराज ये करने के लिए, ये स्वरूप आपने मुझे मेरे सामने भेज के मुझे ये दर्शन देने के लिए, और 5 मिनट मैंने मंत्र जब आपकी आंखों में ही देख के 5 मिनट किया, और मैंने अभी इसका शुक्राना कर रही हूँ गुरुजी महाराज। ये काली क्रियाएं काटने के लिए आपने मुझे जो दर्शन दिए, उसके अनंत कोटि शुक्राना 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 है प्रभु। ये कोई नहीं कर सकता है, परमात्मा सिर्फ आप ही कर सकते हो गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। ये काली क्रियाएं दूर कर दो बाबा, कभी वापस अपने घर पे मुड़ के ना दे। अभी तो देखने का सवाल ही नहीं आता है, आप घर में हाजिर नाजिर बैठे हो प्रभु। अब ऐसी बलाएं घर में नहीं आएगी, काली क्रियाएं नहीं आएगी प्रभु।
और आप बैठे हो अभी हमारे साथ पल पल रहते हो, तो ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अभी जो सत्संग आया है वो भजन का ही है, लेकिन उसमें है कि तेरे बहुत दुश्मन है, बहुत कुछ कर रहे तेरे पे, तो अभी अपने परिवार को बचा ले। तो गुरुजी महाराज वो सुन ही रही थी मैं, उतने में मैंने आपका शुक्राना करना सोचा, और अब बस अभी शुक्राना करते ही मैं वापस वो सुनने लगूंगी बाबा। और ये 52 सोमवार, चौथा सोमवार है, और सभी को मेरा भाव भरा प्रेम भरा जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। और सभी का सावन मास बहुत अच्छा गया होगा, बहुत आनंद में गया है। और ये पावन सोमवार के दिन सभी को परमात्मा गुरु जी महाराज, सतगुरु महाराज, भोलेनाथ बाबा, महाशिव जी सबको आशीर्वाद दे, सबके घर खुशियाँ दे, सबके कष्ट दुख दूर हो जाए, और सभी के बच्चे प्रोग्रेस करें, सभी का घर में आनंद मंगल रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। संगत जी सभी को मेरी शुभकामना। परमात्मा गुरु जी महाराज पल पल हमारे साथ है, और गुरु जी जब तक हमारे साथ है तब तक कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हम गुरु जी की शरण में, गुरु जी हमारे गुरु पिता है, और गुरु पिता महाशिव है, तो उनके सामने कोई नहीं टिक पाएगा और कोई हमारा कुछ बिगाड़े। बस हमें उनका श्रद्धा सुमन से, भाव से, विश्वास से, प्यार से बस उनका चिंतन और सुमिरन करना है, शुक्राना करना है, और अच्छे कर्म करने, अच्छे काम करने, सेवा के काम करने हैं, और हमेशा हमेशा पॉजिटिव में रहना है। और गुरु जी महाराज हमारे साथ है, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना बाबा। पल पल शुक्राना, हर पल शुक्राना। सबका भला करो बाबा, सबका भला। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।